बूढ़ा पुजारी मरने से पहले ल्हासा जाना चाहता था, पर रास्ते में रेतीला तूफान आया। साथी बिछड़ गए और गलती से एक प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार मिल गया। तूफान से बचने के लिए पुजारी ने खंडहर में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने माचिस जलाई तो दूर एक जोड़ी आंखें दिखीं जो चुपके से उसे देख रही थीं। पुजारी डर गया। दूसरी माचिस जलाने पर आंखें गायब थीं। तीसरी माचिस जलाते ही अचानक एक पंखदार प्राणी प्रकट हुआ। उसने पुजारी को गिराकर उसकी गर्दन काटी और खून पिया। फिर वह खड़ा हुआ। पुजारी ने देखा, वह परी जैसा दिखता था। पुजारी ने आश्चर्य से पवित्र पाठ किया। प्राणी ने समझा और अपनी कलाई काटकर पुजारी को अपना खून पिलाया। कुछ समय बाद पुजारी जागा। तूफान थम चुका था। बाहर निकलकर देखा तो वह युवा और मजबूत हो गया था। पुजारी हैरान था। पीछे मुड़कर देखा तो स्वर्गदूत अंधेरे कोने में खड़ा था, सूरज से डरता हुआ। इसलिए पुजारी ने अनुयायियों के लिए प्राचीन खंडहरों में एक मुहरबंद बॉक्स पाया और स्वर्गदूत को उसमें रखकर अपने चर्च वाले द्वीप पर लाया और वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना शुरू की। पहले उसने खुद को नए पुजारी के रूप में प्रस्तुत किया। सफल होने के बाद उसने चुपके से शराब में अपना खून मिलाया और उसे प्रभु भोज के प्याले में डाला, जिससे अनजाने में मंडली उसका खून पीने लगी। अगर कोई चर्च नहीं आ सकता था तो वह उनके घर जाकर प्रार्थना करवाता और उन्हें वहीं शराब पिलाता। धीरे धीरे मंडली के शरीरों में दिखाई देने वाले बदलाव आने लगे। जैसे एक मछुआरे की गठिया दूर हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ रात भर सक्रिय रह सकता था। एक बुढ़िया की मनोभ्रंश की बीमारी ठीक हो गई और वह काफी जवान दिखने लगी। एक महीने बाद जब किन प्रवचन दे रही थी, पुजारी ध्यान से एक विकलांग लड़की को देख रहा था। प्रभु भोज के समय वह अचानक उस लड़की के पास गई और उसे आगे आकर बिस्कुट लेने को कहा। जब लड़की व्हील चेयर पर आगे बढ़ी, पुजारी ने उसे मंच पर खींचा और जोर देकर खड़े होने को कहा। मंडली ने पुजारी के इस अजीब व्यवहार को देखा। हालांकि जब माहौल अशांत होने वाला था, लड़की चमत्कारिक रूप से व्हील चेयर से उठी और भीड़ के आश्चर्य के बीच पुजारी तक पहुंची। लीजा को 6 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। चिकित्सा या स्वयं ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अब पुजारी ने लीजा को चलने की क्षमता वापस दी थी। जब लोग इस अद्भुत चमत्कार पर चकित थे, पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ कहे भाग गया और अपने कमरे में पुराना खून उगला। सुश्री कीन ने पुजारी की अजीब हरकत देखी और उसके पीछे उसके कमरे में गई। बाहर बाथरूम में पुजारी का इंतजार करते हुए उसने दीवार पर युवा पुजारी की तस्वीर देखी और फिर से चौंक गई। लीजा के चलने का चमत्कार जल्द ही पूरे द्वीप में फैल गया और लोग भेड़ियों की तरह इकट्ठा हुए। जब वे पुजारी को देखना चाहते थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि वह अचानक मंच पर बेहोश हो जाएगा। सुश्री कीन ने पुजारी को डॉ सलाद के पास जांच के लिए भेजा। पता चला कि उसे बस वायरस था और पानी पीने से ठीक हो जाएगा। पुजारी ने 2 शराबियों की मदद की, फिर घर लौटा। वहां सुश्री कीन और 3 अन्य लोगों के सामने वह फिर से बेहोश हो गया, जैसे चूहा मार दवा खाई हो। उसके मुंह से झाग निकला, शरीर ऐंठा और वह तुरंत मर गया। सुश्री कीन और अन्य लोग यह देखकर हैरान थे। वे अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक ये वहां मौजूद चारों लोगों को बुरी तरह डरा सकता है। अगर पहला चमत्कार संयोग था तो पुजारी का जी उठना उनकी समझ से परे था। अगले दिन जब पुजारी की हालत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। सुश्री जीन को आज का मिस्सा रद्द कर पुजारी के कमरे में खाना लेकर जाना पड़ा। पुजारी ने आंखों की असुविधा का बहाना बनाकर न तो पर्दे खुलवाए और न ही खाना खाया। जैसे ही सुश्री जीन कमरे से बाहर गई, पुजारी ने सावधानी से हाथ बढ़ाकर अपनी त्वचा पर धूप पड़ने दी। तब से पुजारी न दिन में चल सकता था, न ही सामान्य व्यक्ति की तरह खा पी सकता था। अत्यधिक भूख लगने पर
वह परी की तरह अपनी हथेली काटकर खून पीता था। पुजारी को स्थिति की गंभीरता समझ आई, पर स्वर्गदूत कई दिनों तक नहीं दिखा। उसे एहसास हुआ कि वह द्वीप पर अनचाही आपदाएं भी लाया था। स्वर्गदूत दिन में बक्से में छिपता और रात में शिकार करता। उसने सैकड़ों बिल्लियों का खून चूसा और सुनामी से द्वीपवासी भयभीत हो गए। अब स्वर्गदूत की वासनाएं बेकाबू हो गईं और उसने द्वीपवासियों पर हमला शुरू कर दिया। एक अंधेरी रात एक खाली घर का दरवाजा अचानक खुल गया। कुंवारा व्यक्ति उत्सुकतावश अंदर चिल्लाया। वह सावधानी से अंदर गया और कोने में एक व्यक्ति को देखा। उसे पंख देखकर वह भागना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगला भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब नई पोस्ट अपलोड की जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा।